गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताने का और पूरे डिटेल में समझाने का प्रयास किया था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के केपी इंग्लिश फाउंडेशन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोग आज ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किस तरह से सेंटेंस को बनाने में, वाक्य को बनाने में प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, कहता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो, मतलब कि वर्ब के अंत में क्या हो, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो, तो उस वाक्य का अनुवाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे वाक्यों को लिया है। जैसे देखिए, लिखा हुआ है मैं खा रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, सीता खेल रही थी, आप रो रहे थे। देखिए, सभी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ है। तो इस वाक्य को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि यह जो वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसका अनुवाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संरचनाएं क्या होती है और उसे हम किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम बाज और वर का प्रयोग करते हैं, फिर भी फोर, उसके बाद अदर या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, पहले ये जानना जरूरी है किसके साथ मुझे बाज का प्रयोग करना है, किसके साथ मुझे वेयर का प्रयोग करना है। देखिए, आई, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। किस किस के साथ? आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा बाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें बाज का प्रयोग करना होता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेकर के और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल को लिया है। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम हमेशा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, तो इसकी पहले स्लाइड में हमने देखा था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को। देखिए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसके मदद से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, मतलब कि ऐसा वाक्य जो कि सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, उसमें ना ही तो निगेटिव हो ना ही तो वो इंट्रोगेटिव। ओके, देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? मैं खा रहा था, तो आई वाज ईटिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, आप रो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, लड़के दौड़ रहे थे, बॉयज वर रनिंग। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत आसानी से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को कि निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम हमेशा निगेटिव पहले स्ट्रक्चर को देखें। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे निगेटिव स्ट्रक्चर को हमें जरूरत पड़ती है। देखिए, निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? नॉट लगा होता है। क्या लगा होता है? नॉट। नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। मतलब कि ऐसे वाक्यों में मुझे निगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करना है जिस वाक्यों में नहीं लगा हो। क्या लगा हो? नहीं। तो पहला क्या स्ट्रक्चर है हमारा? सब्जेक्ट प्लस बाज या वर प्लस नॉट प्लस भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर। देखिए, यहाँ पर सभी वाक्यों में लगा हुआ है नहीं। देखिए, नहीं नहीं, तो जब वाक्यों में नहीं लगा हुआ है तो ये कैसा वाक्य है? निगेटिव वाक्य है।
तो इस हम वाक्यों के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, द डॉग्स वर नॉट वॉकिंग। वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, ये सब सारे क्या है, निगेटिव वाक्य हैं, और निगेटिव वाक्यों के लिए हम हमेशा निगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग और अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिए, निगेटिव सेंटेंस को देख लिए, अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नात्मक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसे कोई प्रश्न को पूछा जाए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बाज और वर्ब, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम सब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट को फिर अगर निगेटिव है, अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, और नहीं तो फिर आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना। उसके बाद V4, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए इसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को लिया है। क्या है, क्या मैं जा रहा था। देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या मैं जा रहा था, तो बाज आई गोइंग। क्या राम पढ़ रहा था, तो बाज राम रीडिंग। देखिए क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, देखिए इस वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाज आई नॉट रीडिंग। उसके बाद देखिए क्या बच्चे नहीं सो रहे थे, तो वर द चिल्ड्रेन नॉट स्लीपिंग। क्या है कि स्लीपिंग। तो यहाँ पर अगर वाक्य में नहीं का उच्चारण रहेगा, नहीं लगा रहेगा, तभी आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ओके, चलिए आगे हम लोग और देखते हैं, कुछ वाक्यों को लेते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमारा आता है WH फैमिली। अब हम लोग कुछ WH फैमिली का वाक्य लेंगे, QW का वाक्य लेंगे और वाक्यों को बनाने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए WH फैमिली भी इसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे QW सेंटेंस या वाक्य भी कहते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या लेना है, WH वर्ड को देखना कहाँ पे क्या लगा हुआ है, उसके बाद हमें बाज और बर को देखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट को देखना, उसके बाद नॉट को देखना, उसके बाद V4 को देखना। अगर वाक्य में नहीं लगा है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अगर वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाक्य में क्या है, राम कहाँ जा रहा था। तो देखिए राम कहाँ जा रहा था, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, WH फैमिली को। तो यहाँ पे मुझे कहाँ का स्पेलिंग क्या होता है, वर। ठीक है, वेयर डाल दिए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, चुनना होता है कि बाज लगेगा या बर लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, राम। राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट नाम है, जिसके साथ क्या लाएंगे हम, बाज, राम गोइंग। तो क्या हो गया, वेयर वाज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब पढ़ रहे थे, तो व्हेन वर यू रीडिंग, तुम कब पढ़ रहे थे। क्या वह क्यों हंस रही थी, तो वाई वाज सी लाफिंग, वह क्यों हंस रही थी। ओके, इस प्रकार से बहुत सारे आप सेंटेंस को ले सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीकों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत ही मिक्स सेंटेंस को लेते हैं और वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिया है जो कि क्या सारे मिक्स हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। देखिए पहला क्या है सेंटेंस, राम प्रतीक्षा कर रहा था। तो यह जो सेंटेंस है किसका सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, राम वाज वेटिंग। ओके, मैं काम नहीं कर रहा था, ये कैसा सेंटेंस है, निगेटिव। इसमें क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का। क्या कहेंगे, आई वाज नॉट वर्किंग। क्या तुम खा रहे थे, ये कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव का। तो क्या लिखेंगे, वर यू ईटिंग। अब क्या है, क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो देखिए यह इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का वाक्य है, मतलब इसमें क्या लगा हुआ है, नहीं। तो क्या यूज करेंगे, नॉट का। तो क्या लिखेंगे, वेयर वी नॉट रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। अब क्या, आप कब वहाँ जा रहे थे। देखिए WH फैमिली का वाक्य है तो WH फैमिली का प्रयोग करें। क्या लिखेंगे, व्हेन वेयर यू गोइंग देयर। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे आप और भी
एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस को लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके बना सकते हैं। ओके, थैंक्स वाचिंग this my video and please like and subscribe my YouTube channel and please share.